नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। बता दें, इस बैठक में वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम के अलावा दूसरे लोग शामिल होंगे। इससे पहले केंद्र ने 5 वन्य जीव विशेषज्ञों की टीम कूनो में भेजी है। साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को लगातार निगरानी के लिए कहा गया है। कूनो में 3 शावकों के अलावा 5 चीतों की मौत हो चुकी है। इस बीच 3 चीतों में संक्रमण मिला है। इन चीतों का इलाज करने की कोशिश लगातार जारी है। तो चीता प्रोजेक्ट पर बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रोजेक्ट चीता की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में केंद्र ने कूनो भेजी है 5 विशेषज्ञों की टीम। 8 चीतों की मौत के बाद केंद्र सरकार गंभीर है। मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार निगरानी करेंगे। चीता प्रोजेक्ट पर बड़ी बैठक आज होने जा रही है। चीता को लेकर समीक्षा होगी इस बैठक में। चीता प्रोजेक्ट पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। 8 चीतों की मौत के बाद केंद्र सरकार गंभीर है। मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार निगरानी अब करेंगे। चीता प्रोजेक्ट पर बड़ी बैठक होने जा रही है। खास ये बैठक होगी लगातार चीतों की मौत के आखिर क्या कारण है, क्यों संक्रमण फैल रहा है और क्या कारण है मौत के, इसका पता लगाने के लिए टीम भी भेजी गई है। और लगातार मंत्री भी भूपेंद्र यादव निगरानी इस पर रखेंगे। प्रोजेक्ट चीता पर बैठक होने जा रही है। खास ये बैठक होगी, महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। 8 चीतों की मौत हो चुकी है और उसके बाद केंद्र सरकार गंभीर है। मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार अब निगरानी करेंगे। आज बैठक हो रही है। प्रोजेक्ट चीता को लेकर समीक्षा की जाएगी। बता दें आपको, प्रोजेक्ट चीता की प्रगति पर चर्चा होगी। केंद्र ने कूनो भेजी है 5 विशेषज्ञों की टीम। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चीता प्रोजेक्ट पर आज बैठक होगी, मंथन होगा। आखिर कितनी खास ये बैठक होगी, क्योंकि लगातार चीतों की जिस तरह से मौत उठ रही है, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीतों की मौत हो रही है और खासकर पिछले सप्ताह की अगर बात करूं तो 2 चीतों की एक ही सप्ताह में मौत हुई है। और जिस तरीके से ओवान और इसके अलावा 2 अन्य चीतों के जो कॉलर आईडी के बाद उनके ऊपर संक्रमण की बात सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं चीता प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर स्थानीय प्रशासन पर, जिन लोगों के पास ये जिम्मेदारी है कि जो चीतों की देखरेख की जाए। और ऐसे में अगर चीते बीमार हो रहे हैं या संक्रमित हो रहे हैं तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि बड़ा चिंतन और मंथन आज आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में। इसमें न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के जो तमाम प्रतिनिधि हैं जो चीता प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, उन सारे लोगों को बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल रहेंगे। तमाम जो विषय है उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर चीतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ बेहतर उपाय हो सकते हैं, और यदि मध्य प्रदेश की धरती पर वो सुरक्षित नहीं है तो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पर वो सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि उन चीतों के विस्थापन को लेकर खुद केंद्रीय मंत्री इस बात को नकार चुके हैं। वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि 1 साल का समय चीता जो है उनको एस्टेब्लिश होने में लगता है। अभी चूंकि 1 साल पूरा नहीं हुआ, सितंबर के महीने में ये चीते यहाँ पहुंचे थे मध्य प्रदेश की सरजमी पर, तो ऐसे
ऐसे में अभी और थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ये बात जो है खुद भूपेंद्र यादव कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा माहौल मध्य प्रदेश का चीतों के लिहाज से ठीक है, लेकिन चूंकि चीतों का सर्वाइवल जो है बेहद कम होता है और ऐसे में अभी उस प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह के सवाल खड़े करना जो है वो लाजमी नहीं होगा, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है, तमाम जो विशेषज्ञ हैं इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद चीता प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। अतिथि देवो भव के लिए इंदौर तैयार है। जी हां, G20 में पहुंचे अतिथियों का जोरदार स्वागत। अतिथियों का एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। दुल्हन की तरह सजकर तैयार हुआ इंदौर एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर तक आकर्षक लाइटिंग की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतिथि देवो भव के लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है और सज चुका है इंदौर। G20 में पहुंचे हैं अतिथियों का जोरदार स्वागत भी किया गया है। एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया पारंपरिक तरीके से, दुल्हन की तरह इंदौर सजकर तैयार। ग्वालियर में मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी मामले में दायर परिवाद पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद थाना इंदरगंज टीआई की स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कांग्रेस लीगल सेल के कार्य याचिकाकर्ताओं अधिवक्ता नितिन शर्मा ने टीआई की स्टेटस रिपोर्ट को चैलेंज किया था। दरअसल स्टेटस रिपोर्ट में टीआई ने यह कबूल किया था कि दिग्विजय के खिलाफ ट्वीट सिंधिया के अकाउंट से किए गए थे। मंत्री महेंद्र सिंह और तुलसी सिलावट ने भी सिंधिया के ट्वीट को फैलाया था, लेकिन टीआई ने रिपोर्ट में लिखा था कि याचिकाकर्ता का इसके पीछे का मकसद और उसका ग्राउंड सही नहीं है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासत भी तेज होती जा रही है। बयानों के तीर चल रहे हैं, नेता अपना आपा खो रहे हैं और शब्दों की मर्यादा लांघ रहे हैं। झाबुआ जिले की सियासत में अब रावण की एंट्री हो चुकी है। भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस पार्टी को रावण की प्रवृत्ति वाली पार्टी बताया, तो झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया सांसद पर भड़क पड़े और सांसद डामोर को ही रावण की औलाद कह दिया। कांग्रेस रावण वो, अरे ये खुद रावण की औलाद है यार, क्या बात कर रही है? कांग्रेस को क्या रावण करे? तो ये सारी चीजें अब भाजपा सब अपने पाप छिपाने के लिए उनके जो जेब कतरों को सबको सिखा के भेज देते, पुरस्कार ले लो, वहां ले लो, ऐसा बोलो, और जितना उनको निर्देश तय बोलते हो, बाकी मन की बात एक भी नहीं बोल सकते। ये भाजपा में रिवाज है। कांग्रेस की जो प्रवृत्ति है वो रावण जैसी प्रवृत्ति है। रूप बदलना, धोखा देना और झूठ बोलना, ये उनके डीएनए में है। एक कोई अनपढ़ व्यक्ति आपके सामने कुछ भी दावे कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न तो समझ सकता है न सोच सकता है। पर मैं आपको इतना भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि हम झाबुआ जिले की तीनों सीटों को भारी बहुमत से जीतेंगे और पेटलावद में तो 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ कोई ईफ बट वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। इंदौर से बड़ी खबर के इस वक्त बात करेंगे। होलकर कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से सिविल इंजीनियर गिरा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर गिरा। बता दें, हॉस्पिटल ले जाते समय इंजीनियर की मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा हुआ है। प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी पहुंचे हॉस्पिटल। भंवरकुआं पुलिस जांच पर फिलहाल जुटी हुई है। मृतक इंजीनियर का नाम मनीष झरने बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, होलकर कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है, सिविल इंजीनियर की मौत हुई है। आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा होना बताया जा रहा है और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शैलेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, होलकर कॉलेज में बड़ा हादसा हुआ है। तीसरी मंजिल से सिविल इंजीनियर गिरा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग से सिविल इंजीनियर गिर गया। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। काम के दौरान यह हादसा होना बताया जा रहा है। प्रिंसिपल सुरेश सिलावट भी पहुंचे हैं हॉस्पिटल। भंवरकुआं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। उज्जैन से बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। नाला बना है फव्वारा। जी हां, नाले का चैम्बर ओवरफ्लो होने के चलते फूटा है। शिप्रा नदी के रामघाट पर नाला ओवरफ्लो हो गया। बारिश होने से नाला ओवरफ्लो होने लगा। नाले का गंदा पानी शिप्रा नदी में आकर मिल गया। लगभग 5 से 7 फीट ऊपर पहुंचा। लाइव करो, लाइव दिखाएंगे फेसबुक पे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से नाला ओवरफ्लो हो रहा है। पूरी तरह से नदी में पानी फैल चुका है और पानी खराब हो चुका है। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी देखिए, नगर निगम के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उज्जैन की जो सीवरेज लाइनें हैं उनको अलग कर दिया गया है। इसका पानी छिपरा में नहीं मिलेगा। पर इससे जो नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि ये तीसरी बार है जो गंदा नाला जो ओवरफ्लो होकर सिपरा में मिल रहा है। क्योंकि इसके पहले भी 2 बार जो है हजारों गैलन पानी जो है सिपरा में गंदा पानी जाकर मिल चुका है, जिसके कारण भी श्रद्धालु हाथ हुए थे। और यह वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें लग रहा है कि 6 फीट के आसपास जो फव्वारा है, और वो इतना ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने नगर निगम ने चौराहे में फाउंटेन रख दिया हो। पर इससे साफ लग रहा है कि जिस तरीके से नगर निगम जो दावे कर रहा है और दावे के बाद जिस तरीके से गंदा पानी छिपरा में मिल रहा है, मोक्षदायिनी छिपरा जिस तरीके से मेली हो रही है, जो श्रद्धालु आते हैं वो कहीं ना कहीं देखते हैं तो उनको ऐसे उनकी आस्था को जो है हाथ होती है। तो ऐसे में जो है नगर निगम को कठोर कदम उठाना होंगे, ताकि जिस तरीके से गंदा पानी जो है शिप्रा में मिल रहा है इसको रोकने का कोई प्रयास ढूंढना होगा। जी, तस्वीरें जिस तरह से अजय हमने पूर्व में भी ये तस्वीरें देखी हैं और इस तरह की गंदगी देखी है, आखिर नगर निगम इससे सीख क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं बारिश से पहले पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं, सीवरेज का काम कराया जाता है? क्या कहना है जिम्मेदारों का? जी देखिए, उज्जैन में जो है नगर निगम के द्वारा और स्मार्ट सिटी के द्वारा टाटा को जो है काम दिया गया है। जो सीवरेज लाइन का काम टाटा कंपनी कर रही है, उन्होंने जो है नई लाइन डाली है पूरे शहर में और इसको लेकर एक अलग से लाइन शिप्रा के पास से निकालने का प्रयास किया है। लेकिन जो है पुरानी लाइन भी जो है उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसके कारण नई लाइन और पुरानी लाइन दोनों ओवरफुल हो जाती हैं और चौक हो जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं पाइप लीकेज होने के कारण इस तरीके की जो वीडियो जो सामने आ रहे हैं, इससे साफ लगता है कि जिस तरीके से जो काम हो रहा है इस काम पर भी जो है टाटा कंपनियों को सख्त कदम उठाना होंगे और जुर्माना करने ऐसी कार्रवाई करनी होगी। तब जाकर जो है टाटा कंपनी के द्वारा जिस तरीके से जो गलतियां की जा रही हैं, जिसके कारण जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंच रही है, ऐसे लोगों पर जो है कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे घटिया के स्तर के जो कार्य हो रहा है उस पर रोक लगानी होगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। निवाड़ी में बेतवा नदी के टापू पर फंसे 5 लोगों को बचाया एसडीआरएफ की टीम ने। ये लोग रामराजा सरकार के दर्शन करने आए थे और रात में नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान जलस्तर बढ़ने के चलते 5 लोग शीतला माता के पीछे की ओर बने टापू पर फंस गए। इनमें 3 लोग एक टापू पर थे और 2 लोग एक अलग छोटे टापू पर फंसे थे। 5 के फंसे होने की सूचना जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को मिली, वैसे ही टीम ने सभी को बचाने का प्रयास किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 5 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। सभी लोग यूपी के हमीरपुर में रहने वाले हैं और रेस्क्यू के बाद पूरे जिले में एसडीआरएफ की टीम की प्रशंसा हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हृदयेश जुड़ गए। हृदयेश, क्या ज्यादा जानकारी है मामले में? देखिए, ये जो 5 युवक थे ये हमीरपुर के राट के रहने वाले थे। ये रामराजा सरकार के दर्शन करने के बाद ये जो शीतला माता मंदिर है, ओरछा का जहांगीर महल है, उसके पीछे से जो बहने वाली बेतवा नदी है उसमें नहाने के लिए पहुंचे। क्योंकि ये बाहरी थे, उन्हें पानी का अंदाजा नहीं था। आजकल बेतवा भी उफान पे चल रही है, तो ये लोग ट्यूब के सहारे एक टापू पे वहां पे पहुंचे और जो ट्यूब था
वो इनके हाथ से छूट गया। उसके बाद ये लोग उसी टापू पे फंस गए। फिर उनमें से एक जो युवक था वो वहां से जैसे तैसे करके वहां से निकला और उसने जब यहाँ पे बाहर निकलने के बाद सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और चूंकि जो सूचना मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई थी तो उसके बाद वो जो लोग थे, एसडीआरएफ की टीम थी, वो पहुंची। चूंकि रात हो गई थी तो जो एसडीआरएफ की टीम है उसको कड़ी मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि जो बेतवा नदी है उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और जो रेस्क्यू वाली जो बोट होती है उसको चलने में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हृदेश। उत्तरकाशी से बड़ी खबर की बात करेंगे। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद है। मलबा आने से गंगोत्री हाईवे मनेरी के पास बंद हुआ है। यमुनोत्री हाईवे राना चट्टी झरझर के पास बंद हुआ है। केदारनाथ मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद हुआ है। सभी जगह सुबह से रास्ते में फंसे यात्री। बीआरओ लोक निर्माण विभाग रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। चित्रकूट वाटरफॉल से कूदी है युवती। घरेलू झगड़े के कारण युवती वाटरफॉल से कूद गई। युवकों ने युवती को बाहर निकाला, बाल बाल उसकी जान बची। चित्रकूट थाना क्षेत्र का ये मामला है। कूदने वाला लड़की तो बलदेव कूदने वाला लड़की तो। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। संविदा कर्मचारियों की महापंचायत में की गई घोषणाओं की कैबिनेट ने दी मंजूरी। 4% डीए और 6 महीने का एरियर दिए जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। एमपी में हुआ दस्तक अभियान। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम